हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर हूँ आपके चैनल प्रेपोहॉलिक विद आकाशी पर। सॉरी फ्रेंड्स, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई, तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं और हम लोग किसी फ्री डे में उसके और भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमेशा मेरे चैनल के करंट अफेयर्स के टच में बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में तिब्बत के गुरु दलाई लामा के जीवन पर कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसके लिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या हैं। एंड देन वन डे, गो सेट अ वॉचमैन, आई विटनेस द पार्शियल ऑब्जर्वेशन, या हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेट बायोग्राफी। तो जैसा कि आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर दलाई लामा जी का सीधे सीधे जिक्र किया गया है, तो मतलब यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेट बायोग्राफी। इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो तेंजिन गे तेथांग, ये इसके लेखक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा देश के किस राज्य के पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। इस समय जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था कि हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। जैसे यहाँ पे जो पंचायत है वो कुल 100% वाईफाई से लैस हो चुकी है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश पहला वो राज्य है जिसने अपने आप को फुल एलपीजी घोषित कर दिया, मतलब फुल एलपीजी यूजेबल राज्य घोषित कर दिया है। अब हम लोग इसकी डिटेल देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में के नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित कर दिया गया है। इसकी राजधानी क्या है? शिमला। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच जिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए समझौता हुआ है वह किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, वर्तमान समय में भारत और भूटान, इसके साथ साथ पाकिस्तान और चीन कई ऐसे समझौते कर रहे हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का कार्य करेगी। और इससे जो संबंधित मेरे ऑप्शन है पहले उसको देख लेते हैं, फिर पता चलेगा आंसर क्या है। हम लोग के जो ऑप्शंस हैं वो हैं झेलम, चिनाब, सतलज और सिंधु। तो सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? सही आंसर है झेलम। ये जो है ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। पाकिस्तान के पंजाब में ये पंचनद के नाम से जानी जाती है, मतलब ये जाकर किससे मिल जाती है? सिंधु से मिल जाती है। और इस समय पाकिस्तान और चीन के बीच में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक समझौता हुआ कहाँ है? तो वो पीओके में हुआ है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में ये समझौता हुआ है। डिटेल। हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए समझौता हुआ है, जिनका नाम क्या क्या है? तो आज़ाद पाटन और कोलाला। ये जो पावर प्लांट प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर बनाया जाएगा? तो झेलम नदी पर। आज़ाद पाटन की जो शक्ति है वो कितनी है? 1100 मेगावाट। वहीं दूसरी तरफ कोलाला की जो शक्ति है वो कितनी है? 700 मेगावाट। इसके अतिरिक्त और क्या जान लेना चाहिए हम लोगों को? तो ये बनाया कहाँ जा रहा है? ये हम लोगों के विवादित क्षेत्र, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में बनाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। अब बात पाक और चाइना की हुई है, तो चाइना और पाक के बारे में भी जान लेना चाहिए। चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग, यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। वहीं पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? इमरान खान। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने डॉग मीट पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है? तो हाल ही में एक राज्य सरकार ने क्या किया है? डॉग मीट पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। वो राज्य सरकार कौन सी है? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? नागालैंड।
नागालैंड राज्य सरकार ने क्या किया है, डॉग मीट के प्रयोग पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। अभी रिसेंटली ही नागालैंड एक और चीज़ के लिए न्यूज़ में था, इसे सबसे अशांत राज्य घोषित कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अशांति हो रही थी, इसके कारण इसे अशांत राज्य घोषित कर दिया गया था। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में नागालैंड राज्य सरकार ने डॉग मीट पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। नागालैंड के वर्तमान समय में, देखो यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि नागालैंड को वर्तमान समय में अशांत राज्य घोषित कर दिया गया था। अब बात नागालैंड की हुई है तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री क्या है, नेफ्यू रियो। इसके अलावा राज्यपाल कौन है, तो RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है, तो अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया गया है और जिसकी थीम थी विमेंस और गर्ल्स के लिए सेफ गार्ड। तो अब ये मनाया कब गया है, इसके लिए पहले हम लोग डेट देख लेते हैं। 11 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जुलाई या 23 मई। तो वो डेट क्या है, 11 जुलाई। 11 जुलाई सन 1989 से ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। उस समय हमारी जो विश्व की जनसंख्या थी वो 500 करोड़ थी। वर्तमान समय में 7 अरब से ऊपर हमारे विश्व की जनसंख्या हो चुकी है। तो कई देशों के लिए, जो कि विकासशील देश हैं, उनके लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है ताकि क्या किया जा सके, मानवता के मीटर को नापा जा सके, इसके अलावा समानता बनाई रखी जा सके और जो जनसंख्या है उसे भी नियंत्रित किया जा सके। डिटेल भी देख लेते हैं। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संचालक परिषद के द्वारा 11 जुलाई 1989 को हुई थी। इसके अंतर्गत लैंगिक समानता, मानवीय समानता एवं जनसंख्या पर नियंत्रण करने की बात कही जाती है और इसके लिए क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। देखते हैं हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी किन 2 देशों के मध्य की गई है। तो अभी फ़िलहाल की नहीं गई है, इसके बारे में सिर्फ बात हुआ है, बट मैंने सोचा डिस्कस करने में क्या बुराई है। तो वो जो ओपन स्काई ट्रीटी है वो किन 2 देशों के बीच में हुई है, तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, भारत, 1 और 3 या 1 और 2। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 1 और 3, मतलब भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ये ट्रीटी होने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ जॉइंट वेंचर किया है। जॉइंट वेंचर किस चीज़ के लिए, जैसे अभी पाक और चाइना ने किया था जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बढ़ावा देने के लिए, उसी तरह से भारत ने भी किस देश के साथ किया है। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। तो वर्तमान समय में फ्रेंड्स भूटान के साथ क्या किया गया है, जॉइंट वेंचर किया गया है भारत का। पहले ऐसा होता था कि भारत उनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता था और उससे क्या होता था, वो लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे और वो भारत को सेल करते थे, जो भारत के उनसे लगे हुए राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है, भारत और भूटान ने एक जॉइंट वेंचर किया है, मतलब कि इसमें 50% इन्वेस्टमेंट भूटान का रहेगा और वही 50% इन्वेस्टमेंट भारत का रहेगा। लेकिन इनिशियल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दोस्तों, वो भारत के द्वारा ही किया जाएगा। तो आगे इसका डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। हाल ही में भारत में भूटान के साथ एक जॉइंट वेंचर किया गया है। यह जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बढ़ावा देने के लिए है। भारत की ओर से अब किस किस कंपनी ने किया है वो भी देखते हैं। सतलज जल विद्युत निगम, वहीं भूटान की तरफ से कौन है, ड्रुक ग्रीन पावर। अभी क्या है, भारत जो है नेपाल नहीं, भूटान को उसकी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि भी देने का निर्णय लिया है। आगे देख लेते हैं। अब बात भूटान की हुई थी तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना था। जो ये योजना बनाई जा रही है फ्रेंड्स, वो कोलोंचू नदी पर बनाई जा रही है। किस नदी पर बनाई जा रही है, तो कोलोंचू। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को कौन से 2 लड़ाकू विमान सुपुर्द किए हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। 15 CH-47F1, AH-64E, AB दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को ऑप्शन 3 देख के समझ में ही आ गया होगा कि AB दोनों यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब 15 CH-47F1 और AH-64E ये दोनों ही क्या किए गए हैं, भारत को बोइंग इंडिया के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और ये कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिका की कंपनी है। दोस्तों इसकी डिटेल देख लेते हैं।
हाल ही में बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को हिंडन एयरफोर्स, मतलब हिंडन एयर स्पेस है, वहाँ पर क्या किया है, AH-64E अपाचे लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी दी है। इसके अतिरिक्त 15 CH-47F1 का भी वायुसेना ने सुपुर्द किया है, मतलब बहुत ही जल्दी सुपुर्द करने का प्रयास किया और किया भी। वर्तमान समय में जो भारत और चीन के मध्य बढ़ते हुए टकराव है, उसे देखते हुए भारत ने इसे बहुत ही जल्दी मंगाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भारत को और भी देशों से खतरा हो सकता है, इसके लिए भारत ने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। अब बात बोइंग की हुई है, तो बोइंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो शिकागो अमेरिका में, और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्लिपकार्ट ने भारत के किस राज्य के साथ शिल्पकला के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। फ्लिपकार्ट कंपनी, जैसा कि हम जान सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग के लिए बहुत ही फेमस कंपनी है। तो इसने किस राज्य के साथ समझौता किया है, वो राज्य है, ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो वो राज्य कौन सा है दोस्तों, वो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक ही वो राज्य है जिसके साथ क्या किया गया है, समझौता किया गया है फ्लिपकार्ट का शिल्प और कला को बढ़ावा देने के लिए। डिटेल भी देख लेते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक राज्य के साथ समझौता किया है। कला और शिल्प एवं हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक में MSME मंत्रालय, मतलब कर्नाटक के माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय एवं खनन विभाग के साथ फ्लिपकार्ट ने ये समझौता किया है। अब बात फ्लिपकार्ट की हुई है, तो उसके CEO कौन है, कल्याण कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें कुछ और भी डिटेल है। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कर्नाटक बेंगलुरु में है। इसके अलावा अब देखिए, कर्नाटक बेंगलुरु में ही फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है, और कर्नाटक के साथ ही क्या किया है, फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो BS येदुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला, और राजधानी आपको पता ही है बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया लिमिटेड के नवीन अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो हॉकी इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ज्ञानेंद्र निगोम्बम, माइकल शर्मा, मोहनदास मुखर्जी या रचित मुखीजा। तो वो कौन है फ्रेंड्स, वो हैं ज्ञानेंद्र निगोम्बम। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में मणिपुर के क्योंकि ये पहले मणिपुर की हॉकी टीम के कोच थे, तो ज्ञानेंद्र निगोम्बम को क्या किया गया, हॉकी इंडिया के नवीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ये जगह किसकी लेंगे दोस्तों, मोहम्मद मुश्ताक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसरो ने किस देश के उपग्रह एमेजोनिया को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ब्राज़ील, लेबनान, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्राज़ील के एमेजोनिया नामक सैटेलाइट को क्या किया गया है, लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने ब्राज़ील के एमेजोनिया उपग्रह को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसे लॉन्च किससे किया जाएगा, तो PSLV, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। अब ब्राज़ील की बात हुई है, तो ब्राज़ील के डिटेल भी देख लेना चाहिए। ब्राज़ील की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट कौन है, ये डिज़ायर नहीं है, सिर्फ जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये मेरी सीरीज़ का लास्ट पॉइंटर है, मतलब मैंने ये नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन नहीं, एक पॉइंटर डिस्कस करते हैं, जिसका मेन मोटिव होता है कि हम लोग थोड़ी डिटेल्स को इसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों क्या है पॉइंटर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु को बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष बताया है। मतलब जो तमिलनाडु राज्य है वो बाजार कर्ज लेने के मामले में शीर्ष पर है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, तमिलनाडु को बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष घोषित किया है। इसके अलावा पहला और दूसरा और तीसरा भी हमें याद रखना चाहिए। तो दूसरे स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र, और तीसरे पे कौन है, तो आंध्र प्रदेश, और चतुर्थ स्थान पर कौन है, राजस्थान। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1, 2, 3 हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। चलिए दोस्तों, मेरी ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड की जाए, तो इसके लिए भी हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे कि आपको PDF भी दे दी जाए, जिससे आपका रिवीजन हो सके। और थैंक यू।